Israel is defending itself on 7 fronts. आपके साथ अनामिका पांडे। महाभारत में सबसे पहले आज बात करेंगे इजराइल की, क्योंकि इजराइल इस वक्त तैयारी पूरी कर रहा है कि कैसे अपने दुश्मनों को मारा जाए। और 7 अक्टूबर कल का दिन इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि 7 अक्टूबर को ही हमास ने इजराइल पर हमला किया था। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अब 7 अक्टूबर को इजराइल ने तैयारी कर ली है कि जो हमले पिछले साल हमास की ओर से लगातार बैक टू बैक इजराइल पर किए गए थे, अब जिन जिन फ्रंट पर मुश्किलें इजराइल की बढ़ रही हैं, उन सभी जगहों पर इजराइल जवाब देगा। क्योंकि 7 अक्टूबर को महायुद्ध तय है, यह माना जा रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर के दिन इजराइल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 7 फ्रंट पर नेतन्याहू ने पूरी तैयारी कर ली है कि कैसे अपने दुश्मनों को जवाब देना है। एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे नेतन्याहू ने तैयारी कर ली है और वो कौन कौन से 7 फ्रंट है जिनका जिक्र खुद अपने बयान में नेतन्याहू ने किया है। अक्टूबर महायुद्ध का डर। नेतन्याहू का प्लान 7 दिन में सर्वनाश। जंग में नेतन्याहू तैयार, 7 फ्रंट से वार। कुछ घंटों बाद क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कल 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल पर हमले का 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजर इजराइल पर है। क्या इजराइल 1 साल बाद कुछ बड़ा करने जा रहा है? हालांकि 1 साल बाद भी इजराइल को हिजबुल्लाह हुती हमास के लड़ाकों का डर है, तो वहीं ईरान, इराक, यमन, गाजा जैसे देशों को भी हमले का डर सता रहा है। क्योंकि इस वक्त इजरायली पीएम नेतन्याहू बुरी तरह भड़के हुए हैं। नेतन्याहू आर पार की बात कर रहे हैं। नेतन्याहू ने तो सामने आकर यहाँ तक कह दिया है, Israel is defending itself on 7 fronts. We're fighting in Lebanon against Hezbollah on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen, and we're fighting against Iran. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria. We had militias in Iraq and Syria. इन 7 फ्रंट का नाम लेकर नेतन्याहू ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को कड़ा संदेश तो दिया है। साथ ही ये कड़ा संदेश उन सब देशों के लिए भी है जो आतंकवाद का साथ देते हैं। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि इजराइल फ्रांस या उसके समर्थन के बिना भी युद्ध जीत जाएगा। ईरान और इजराइल के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, दुनिया भी 2 धड़ों में बढ़ती जा रही है। और ये बात ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामनेई अच्छी तरह से जानते हैं कि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है। और इसीलिए ईरान में इजराइल के हमले को देखते हुए ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे। इसके अलावा ईरान में तेल डिपो और हथियारों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि नेतन्याहू की तरफ से दिए गए बयान के मायने क्या हैं? क्या 7 फ्रंट पर इजराइल कुछ बड़ा करने वाला है? क्योंकि 7 फ्रंट और 7 अक्टूबर दोनों ही डराने वाले हैं। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नेतन्याहू ने जिन 7 फ्रंट की बात की है वो आपको एक नक्शे के जरिए दिखा देते हैं कि कैसे नेतन्याहू इन 7 फ्रंट पर मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला फ्रंट है लेबनान, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करने के लिए इजराइल लगातार बड़े कदम उठा रहा है। और इजराइल का यह साफ कहना है कि 1 लाख 1.5 लाख जितने भी लड़ाके हैं उनको मार गिराया जाएगा। दूसरा फ्रंट कौन सा, जल्दी से दिखा दीजिएगा जल्दी से, कि दूसरा फ्रंट जिस पर लड़ाई की तैयारी इजराइल ने कर रखी है वो है वेस्ट बैंक, जो गाजा से लगा हुआ इलाका है वेस्ट बैंक, जिसे लगातार अपने कब्जे में करने की कोशिश इजराइल की ओर से की जाती है। लेकिन वहां पर इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गाजा पट्टी, जहां पर इजराइल की सेना पहले ही एंटर कर चुकी है और जमीनी ऑपरेशन वहां पहले ही शुरू कर दिए गए हैं। गाजा पट्टी तीसरा वो फ्रंट है। और चौथा फ्रंट जल्दी से आपको बता देते हैं, चौथा फ्रंट कौन सा है जहां पर इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन इजराइल लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार, और वो है यमन, यानी हूती लड़ाके जो लगातार इजराइल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा ईरान, क्योंकि ईरान में खामनेई की हुकूमत है और खामनेई ने साफ कह दिया है इजराइल का नाम लिया बिना कि दुश्मन को जवाब
जवाब देना है, दुश्मन हमको बांटना चाहता है, क्योंकि नसरुल्लाह के जनाजे में यह साफ बात उसने कही और दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने का आह्वान किया था। इराक जहां पर कताइब हिजबुल्लाह है, वहां से भी मुश्किलें बढ़ रही हैं और खुद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बात लोगों को संबोधित करते हुए कही है कि ये 7 फ्रंट है जिन पर लड़ाई के लिए हमको पूरी तरह से तैयार रहना है। और 7वां सीरिया, जहां पर लेबनान सीरिया बॉर्डर पर हमले इजराइल के लगातार जारी, और वो है बद्र ऑर्गेनाइजेशन। यहां पर भी इजराइल लगातार हमले कर रहा है और अपने दुश्मनों को बता रहा है कि कैसे 7 फ्रंट पर तैयारी कर ली है इजराइल ने अपने दुश्मनों को जवाब देने की। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इजराइल की हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। इन 7 फ्रंट पर लड़ने की तैयारी के साथ साथ इजराइल ने अपनी हिट लिस्ट पूरी तरह से तैयार कर ली है, लेकिन उसके पहले आपको दिखाएंगे कि कैसे हमले का डर अब इजराइल को सता रहा है। यही वजह है कि इजराइल ने अपने पूरे एयर स्पेस को बंद कर दिया है, यानी इजराइल में ना कोई जा सकता है ना कोई वहां से निकल सकता है। यह तस्वीर आपको दिखा रही हूं, आप समझिए कि पूरा एयर स्पेस इजराइल ने अपना बंद कर दिया है। और आज से रही, जिस दिन ईरान ने इजराइल पर हमला किया था उस दिन ही इस एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और इजराइल के साथ साथ ईरान ने भी कुछ घंटों के लिए अपने एयर स्पेस को हमलों के बाद, जबकि ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद भी ईरान ने भी कुछ घंटों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था। लेकिन इस बीच इजराइल ने 7 फ्रंट पर लड़ाई के साथ साथ अपनी हिट लिस्ट भी तैयार कर ली है। उस हिट लिस्ट में कौन कौन है यह भी आपको बता देती हूं। IRGC चीफ हुसैन सलामी, जो कि ईरान की जो मुख्य सेना है उससे अलग है, उसका चीफ है, और ये ऐसी आर्मी है ईरान की जो सीधे सीधे अपर लेवल पर जवाब देने के लिए तैयार रहती है। और दूसरी हिट लिस्ट में है, अगला टारगेट जो है वो है सुप्रीम लीडर ईरान का अयातुल्लाह खामनेई, जिसको मारने के लिए तैयारी कर रखी है। और ये अगला टारगेट है इजराइल का, जिसे खत्म करने की तैयारी इजराइल ने कर रखी है। तीसरा बड़ा टारगेट कौन सा है इजराइल का, ये भी आपको बताते थे अगला टारगेट, और ये अगला टारगेट है इस्माइल कानी, जो कि खुद फोर्स का चीफ है। इस्माइल कानी, जिसको इजराइल मारने की तैयारी कर रहा है, उसकी फहरिस्त में ये नाम भी शामिल है। और चौथा जो सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल की सेना के सामने, वो है याह्या सिनवार, जो कि हमास का चीफ है। वो चुनौती क्यों है इजराइल के सामने ये आपको बता देती हूं, क्योंकि इसको मारने के लिए इजराइल की ओर से खुद कह दिया गया है कि हमने कई बार कोशिशें की हैं, लेकिन हम उसको अब तक मार नहीं सके हैं। क्यों नहीं मार सके हैं ये आप उस तस्वीर में दिखाते हैं। दरअसल याह्या सिनवार जो टनल के अंदर, क्योंकि हमास की यह खासियत है कि टनल के अंदर ही हमास के आतंकी रहते हैं, तो ऐसे में यह शख्स आगे बढ़ता है, लेकिन इसके साथ हमेशा छोटे बच्चे या फिर वो होस्टेजेस होते हैं जिसको 1 साल पहले इजराइल से लेकर गए थे। लेकिन ये याह्या सिनवार, जिसके हाथ में हमेशा एक बैग होता है, ये कहा जाता है कि इस बैग में डायनामाइट होते हैं,